हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं आपके साथ ज्योमेट्री टॉपिक का ट्राइंगल टॉपिक का पार्ट 3 आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट्स बना रखे हैं, आप उनको जा करके देख लीजिए एक बार। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रखा है। सेकेंड पार्ट में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपना पार्ट 3, और उसके मैंने जो पार्ट वीडियो नंबर 2 तक मैंने जो बना रखा है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मैं इस शीट से आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, और एक बार फिर से बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हेल्पफुल रहेंगे आपके MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड 11th एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए, ठीक है। ये वीडियोस आपके इन दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे दे रखा है, इन द गिवन फिगर DE एंड BE आर पैरेलल। जो सॉरी ये BC है, BC DE जो लाइन दे रखा है ये, और BC जो लाइन दे रखा है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये कुछ दे रखा है, और इसके बाद जो पूछ रखा है वो पूछा है BC, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, ये x, एंड सेकंड पूछ रखा है आपसे EC, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y, ये EC। ये दो वैल्यूज आपसे पूछ रखे हैं इस क्वेश्चन में, और बाकी कुछ भी आपको दे रखा है, ये x, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एक बार मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या है दे रखा है, एक ये लाइन दे रखी है आपको, ये लाइन, और इसमें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। ये है A, पॉइंट A, दिस इज D, दिस इज E, एंड ये दे रखा है आपको B, एंड दिस इज C। सो इसमें आपको जो वैल्यू मालूम है ये x मालूम है, ये आपको मालूम है x, और ये है y, और इसमें दे रखा है AE दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेकंड दे रखा है AD कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे दे रखा है DB इज 1.5 सेंटीमीटर, ओके। और दे रखा है DE दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या है, मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, एक सिमिलरिटी की और एक क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। तो इसमें अगर आप देखोगे ट्राइंगल्स में, तो ये एंगल A जो है ये कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, और जो एंगल वैल्यू ऑफ B होगा और वैल्यू ऑफ C जो भी एंगल की दे रखी होगी, जो भी B की वैल्यू होगी एंड C की वैल्यू जो भी रहेगी एंगल में। अब जैसे कि ये दोनों दो लाइन, मैंने लाइन एंड एंगल में आपको एक थ्योरम बताया था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ से अगर कोई भी लाइन डाला जाता है तो इसके दो एंगल्स ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से जितना B रहेगा उतना ही क्या रहेगा, D रहेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो कर रहा है तो अगर ऐसे ट्रांसवर्स लाइन डाला जाता है तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनने वाला है। दैट मीन्स जो एंगल E होगा एंड एंगल C है ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होने वाले हैं, और B एंगल एंड D एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और इन दोनों के जो दो एंगल A है ये दोनों में कॉमन एंगल है। ADE ट्राइंगल बना लीजिए तब भी A आने वाला है, ABC ट्राइंगल बना लीजिए तब भी आपको A मिलने वाला है। यहाँ से क्या रहेगा, जो एंगल A बनने वाला है ये दोनों के लिए कॉमन एंगल रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है वो तीनों एंगल सेम है, बट यहाँ पे साइज इसका यानी कि साइड्स जो है वो सेम नहीं है। दैट्स वाई ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है, सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं दोनों। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं ट्रिपल A की प्रॉपर्टी, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। ये तीनों एंगल्स इसमें सेम है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। अब इसके बाद अगर ये सिमिलर है तो फिर क्वेश्चन कैसे बनता है, ये चाहे तो आप दो ट्राइंगल्स बना लीजिए तब कर लीजिए। जैसे दो ट्राइंगल्स मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक ट्राइंगल तो हो जाएगा ये, इधर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो एक तो ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे ADE, ये बन गया, और एक ट्राइंगल बना देता हूँ ABC जो बड़ा वाला होने वाला है, ठीक है, एक ही हो गया। यहाँ से अगर देखोगे इसमें जो पॉइंट है वो है A, D एंड E, ये इसका पॉइंट हो गया।
और अगर मैं सेकंड वाले में देखूं तो इसमें जो पॉइंट होने वाले हैं ये क्या हो जाएगा ए, एक सेकेंड, दिस इज ए एंड बी एंड दिस इज सी, ये हो गया। इसके दो ट्राइंगल्स निकल आए, एक ये छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। अब इनकी जो साइड्स दे रखी हैं, ए डी दे रखा है 2 एंड ये दे रखा है 3। अगर मैं और इसका बॉटम जो दे रखा है वो दे रखा है 3.6 और यहाँ जो बॉटम दे रखा है वो दे रखा है x। और अगर मैं इस पूरी लाइन को देखूँ ए बी को तो ये कितना है 2 प्लस 1.5, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरी साइड को अगर मैं देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए सी 3 प्लस y, ये हो गया ए सी। ये दो ट्राइंगल्स आपके यहाँ पे कवर अप हो गए। उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था वो क्या रहता है, रेशियो जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स, देखो ये जो ए एंगल है ए वो तो ए के इक्वल है और जो डी एंगल है डी ये इक्वल है आपके बी के इक्वल है और जो ई एंगल है ई ये इक्वल है किसके, सी के इक्वल है। तो जो सिमिलरिटी का रेशियो बनेगा वो इन एंगल्स के बेस पे बनेगा। जैसे एंगल ए के सामने साइड कितना दे रखा है डी ई दे रखा है, यहाँ पे एंगल ए के जो सामने साइड दे रखा है वो दे रखा है डी ई अपॉन, अब एंगल ए के सामने इस वाले ट्राइंगल में तो दे रखा है डी ई और इस वाले ट्राइंगल में ए के सामने दे रखा है बी सी, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, एक दूसरा एंगल पकड़ लो। अब मैंने पकड़ा एंगल डी, एंगल डी के सामने साइड क्या दे रखा है ए ई दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा। अब एंगल डी इक्वल किसके था, एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, तो अब बी के सामने साइड कौन सा है ए सी, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन में ए सी आ जाएगा इक्वल्स टू। अब देखा मैंने थर्ड एंगल ई के सामने साइड कौन सा है ए डी दे रखा है, तो ये ए डी आ जाएगा अपॉन जो एंगल ई है वो इक्वल किसके है, वो एंगल सी के इक्वल है। एंगल सी के सामने कौन सी साइड्स दे रखे हैं, ए बी दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा अपॉन में ए बी आ जाएगा। तो ये यहाँ से बनने वाला है डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी। ये तीन मेरे पास वैल्यूज मिल गए। अब इनकी हेल्प से मैं अपना जो भी अदर वैल्यू होगा वो मैं जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स दे रखे हैं किसके, ए डी की जो वैल्यू दे रखी है, डी ई की जो वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ डी ई जो गिवन है वो कितना गिवन है 3.6 अपॉन वैल्यू ऑफ बी सी जो गिवन है वो कितना गिवन है x इक्वल्स टू ए ई की जो वैल्यू मेरे को गिवन है वो कितना गिवन है 3 अपॉन ए सी की जो वैल्यू मेरे को गिवन है वो कितना गिवन है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू ए डी की जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है 2 और ए बी की वैल्यू जो निकल के आया मेरे पास वो कितना है 3.5। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या है इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो वैल्यूज को एक साथ लेकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दो वैल्यूज ले लेता हूँ, कौन सी, ये वाली, ये दो वैल्यूज लेकर के हम इसको सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब इन दोनों वैल्यू को लोगे तो ये आ जाएगा कितना 3 अपॉन 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन 3.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15, सेकेंड 5 3 जा 15 कैरी 1 डेसिमल 3 3 जा 9 1 10, 10.5 हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4.5। अब इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू जो मेरे को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2.25 सेंटीमीटर। ये मेरे पास यहाँ पे फाइनल वैल्यू हो जाता है किसका, y की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे हो जाती है फाइनल, ठीक है। तो ये एक वैल्यू मैंने फाइंड कर ली यहाँ पे जो कितना निकल के आ रहा है वो 2.25 निकल के आ रहा है y, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखो सेकंड वैल्यू जो निकलेगा, अब मैंने ये जो वेरिएबल्स ले रखे हैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेकर के उसको इक्वल कर देंगे अदर वैल्यू के साथ,
ठीक है, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो यही ले लेता हूँ मैं। तो देखो 3.6 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2.3.5, ये देख लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3.6 इंटू 3.5, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो 1.8। अब x ये आ गया 3.5 इंटू 1.8, ऐसे लिख लिया। 18 5 जा 90, कैरी आ गया 9। ठीक है, 18 3 जा 54, तो 54 जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 63, और जो डेसिमल यहाँ ना लग करके डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज 6.3, ये मैंने फाइंड कर लिया वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आपको क्लियरली अंडरस्टूड हुआ होगा कि वैल्यू ऑफ y कितना है 2.525 एंड वैल्यू ऑफ x कितना है 6.3। सो ये हमारे दो फाइनल आंसर्स आते हैं। तो वी कैन गो विद आवर ऑप्शन 2.5 एंड 6.3। सो इट इज ऑप्शन नंबर B, value of x is 2.5 and value of y is 6.3. So we can go with option number B, it is our final answer. I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, मैंने इसको सिमिलरिटी से सॉल्व करके दिखाया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रखा है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो आपको दो साइड्स दे रखी हैं, कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं आप उसको, ऐसा कंफर्म नहीं है क्या है। जैसे एक साइड 5 है, एक साइड 1.5 है। तो अदर साइड के बारे में आपसे पूछा है, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। कौन सी, इन ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सी वैल्यू इस थर्ड साइड पे वैली नहीं कर पाएगी, ये आपको क्लियरली बताना है। तो दैट मीन्स ये क्लियरली क्वेश्चन को अंडरस्टूड करा रहा है कि आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, बिकॉज आपको इन ऑप्शंस में से ही बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे थर्ड साइड के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होगा कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always be greater than to the third side। ये बात याद रखना, थर्ड साइड से क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करते टाइम आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इसमें एक साइड तो आपको मालूम है कितना दे रखा है, एक तो आपको मालूम है कि 1.5 दे रखा है एंड अदर वन आपको मालूम है 5 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का ही सम कर लूँ तो ये हो जाएगा कितना, 6.5। अब ये हमेशा ज़्यादा रहेगा एक थर्ड साइड से। अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ तो ये सारी चारों की चारों वैल्यू से ऑलवेज भी ग्रेटर देन है। दैट मीन्स यहाँ से तो आप ये बात नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड साइड जो 5 दे रखा है इसको 1.5 के साथ सम करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू के साथ। तो करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, अगर ए ऑप्शन से देखते हैं तो 4.51 जो आपको दे रखा है, इसमें अगर आपने 1.5 ऐड किया तो ये जो वैल्यू देने वाला है, ये आपको देने वाला है 5.6। अब 5.6 ये ज़्यादा है किससे, 5 से, ये बात क्लियर है। तो ये 4.1 तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 4.1 तो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि थर्ड साइड कौन सी पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी पॉसिबल, वो बताइए। तो अगर मैं बी वैल्यू के साथ जाता हूँ तो बी वैल्यू में देखेंगे 3.8 दे रखा है, कितना, 3.8 आपको गिवन है। इसको सम करके देखते हैं 1.5 के साथ, तो ये कितना देने वाला है, ये देने वाला है 5 3 या 15, कैरी 1 और 4 5, 5.3 आ रहा है। ये भी ग्रेटर देन है किससे, 5 से। दैट मीन्स 3.8 भी पॉसिबल हो सकता है इस थर्ड साइड के लिए। लेकिन अगर मैं जाऊँ ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी, अगर सी के साथ जाते हैं तो ये दे रखा है 3.6 प्लस 1.5, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 11, कैरी 1 4 5, 5.1, ये भी ग्रेटर देन है किससे, 5 से। देखो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये 3.6 भी पॉसिबल है, तो बचा कौन, 3.4 पॉसिबल नहीं होगा, वही आंसर हो सकता है। बट फिर भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ।
तो ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आप जाते हैं तो डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3.4, इसमें ऐड कर दीजिए कितना 1.5, जब इसको ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू देने वाला है कितना 4.9। तो 4.9 छोटा है किससे, थर्ड साइड यानी कि 5 से, दैट मीन्स 3.4 इज नॉट पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड, 3.4 इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर डी, इट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्लियर अंडरस्टूड हो गया होगा कि डी क्यों पॉसिबल नहीं है इस थर्ड साइड के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, दो साइड का सम थर्ड से इक्वल मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, पॉसिबल इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी रहती है, तो उसी के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, इसमें पी क्यू आर ये 90 डिग्री है और क्यू ओ आर ये भी 90 डिग्री है। ये दो एंगल्स, एक ये वाला एंड एक ये वाला, दिस वन, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है। और आपको जो वैल्यू दे रखा है, पी आर की वैल्यू दे रखा है कितना 26, एंड ओ क्यू की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 6, एंड ओ आर की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 8। तो ये तीन वैल्यूज यहाँ पे गिवन है आपको 6, 8 एंड 26, और दो एंगल्स इसमें क्या है, राइट एंगल को शो कर रहे हैं, 90 डिग्री को शो कर रहे हैं। देन आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है यहाँ पे पी क्यू वैल्यू फाइंड करना है, पी क्यू ये फाइंड करके दिखाना है, ये वाला पी से क्यू तक की साइड, ये कितना डिस्टेंस है ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ, ट्राइंगल नंबर ये, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ले लो, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, और ये है Q और ये है O और ये है R, ये 90 डिग्री डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो अब देखो ये वैल्यू जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो क्यू आर मैं फाइंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ओ होल स्क्वायर प्लस ओ आर होल स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ क्यू ओ इज 6 square plus OR is 8 square. So it is 36 and this is 64. So sum of 36 and 64 is 100. So the value of QR is equals to square root of 100. So the value of QR is 10 centimeter. So it is first value QR, it is 10 centimeter. ओके, नेक्स्ट जो अब मेरे को एक और ट्राइंगल मिल गया यहाँ से, सेकंड ट्राइंगल यहाँ से बनता है ये इसको थोड़ा मैं सही से बनाता हूँ, देखो ये, और इसमें ये जो एंगल है ये है आपका 90 डिग्री, दिस इज Q, दिस इज R और दिस इज P, ठीक है। ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, जिसमें मेरे को दो वैल्यूज मालूम हैं, कौन से, ये 26 है, अरे P, इसमें मेरे को दो वैल्यूज मालूम है, ये 26 है, ये 10 सेंटीमीटर है, और आपको ये फाइंड करना है जिसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। तो देखो पाइथागोरस में थ्योरम में क्या है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। सो दिस इज हाइपोटेनस पी आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोई भी यानी दो साइड्स का सम कर दो इसमें, बस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ पी R is 26 whole square, it is equals to x square plus 10 square. Okay, now the x square equals to 26 whole square minus 10 square. So here we will apply the identity of a square minus b square, it is equals to a plus b and
into a minus b. So x is equals to, in the square root, 26 plus 10 into 26 minus 10. So 26 plus 10 is 36 and 26 minus 10 is 16. So x is equals to, it is 6 and it will give you 4. So the square root of 4 is 16 and the square root of 6 is 36. So it is 6 into 4. So the value of x is equals to 6 4 is 24. 24 centimeter is the final value of x. And the value of x is what? X is equals to PQ. So this is our final answer. So x equals to 24 centimeter is our final answer. Okay, so it is given in the option number D. Option D is final answer for this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल triangle which is C is 90 degree. So this is okay. This is a right angle triangle and here is A and this is B and this is C. So the value of C is 90 degree and the value of BC is A and the value of CA is B and the value of AB is C. ये आपको गिवन है. एक यहाँ से लाइन ड्रॉ किया है CD, C से D, ये इस तरीके से, ये लाइन है CD, ये D पॉइंट पर है, D पॉइंट पर डिनोट कर रहा है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है P, ये P दे रखा है. ठीक है, अब देन आपसे पूछ रखा है कि रिलेशन इनके बीच में क्या रहेगा. ठीक है, देखो डायरेक्टली रिलेशन तो मेरे को पता है क्या है, बट मैं आपको एक बार ड्राइव करके बता देता हूँ कि इसका रिलेशन बनता कैसे है और है क्या एक्चुअली. तो सबसे पहले मुझे क्या है, मैंने इसमें ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है. दैट मीन्स ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इस पे बेस्ड मैं एक थ्योरी बना लेता हूँ विद द ट्राइंगल ABC से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसके सामने एंगल C के सामने AB साइड दे रखा है, ये हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री के सामने साइड. तो AB स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दे रखा है. सो आपको जो AC जो साइड दे रखा है, AB जो साइड दे रखा है, कहाँ गया, AB जो साइड दे रखा है वो क्या है, C. तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगा, C स्क्वायर इक्वल्स टू, एंड AC जो साइड दे रखा है या CA जो साइड दे रखा है AC, ये कितना दे रखा है, B स्क्वायर प्लस BC जो साइड दे रखा है BC, ये तो ये कितना दे रखा है, A स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिलता है C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को डिवाइड दिस इक्वेशन, dividing this equation with A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, इससे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ. तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सॉरी इंटू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देंगे, किसको, B स्क्वायर को B स्क्वायर से एंड द A स्क्वायर को A स्क्वायर से. तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा क्या, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिला, लेकिन मुझे A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, ये जो वैल्यू दे रखा है, ये वाला जो वैल्यू गिवन है मुझे, ये A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर,
और ये अपॉन सी स्क्वायर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके, पी फॉर्म में। तो मुझे ये वैल्यू तो मुझे फाइनल मिल गया कि ये मेरा फिक्स है, ठीक है। इसके बाद इसको पी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्राइंगल की एक थ्योरम आप जानते होंगे, क्या थ्योरम ऑफ ट्राइंगल कहता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया को डिनोट करता है, किसको, एरिया को। तो इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC the area equals to 1/2 base into height. So base is what, BC, into height is what, AC. So 1/2 BC की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है आपको, A, एंड द वैल्यू ऑफ CA जो गिवन है वो क्या गिवन है, B। तो मुझे पहली बात यहाँ से मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट, 1/2 AB। और दूसरा एक और, इसी ट्राइंगल में एरिया फाइंड करें ABC का, तो एक और एरिया फाइंड कर सकते हैं एक और तरीके से, 1/2 बेस इंटू हाइट से ही। तो 1/2 बेस क्या है, अब मैं देखो हाइट जो एज्यूम करता हूँ यहाँ पे, ये हाइट एज्यूम कर लेता हूँ, ये CD जो वैल्यू दे रखा था इसको मैं हाइट एज्यूम कर लेता हूँ, और जिसकी वैल्यू कितनी थी, P। तो 1/2 बेस, बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, AB, ये बेस होने वाला है, ये बेस हो जाएगा। तो AB इंटू हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, CD 1/2, ठीक है। AB इंटू CD यहाँ पे हाइट हो गया, AB, ये वाला AB और ये वाला CD, ये हाइट हो गया। ये D पॉइंट दे रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा दिखा देता हूँ, ये D पॉइंट ही एज्यूम किया था यहाँ पे, ये रहा आपका D पॉइंट, ये। तो 1/2 AB कितना दे रखा है, AB देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है C, और BC कितना दे रखा है, ये दे रखा है P। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को अगर मैं ध्यान से देखूं, इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को देखें तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। सो दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस इक्वल हो सकते हैं। सो विद इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से इसको देखते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CP, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल्स टू CP, ये आपको मिलने वाला है, AB इज इक्वल्स टू CP मिल जाएगा। तो इस AB और CP को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जब इसको, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये फाइनल क्या होने वाला है, ये वाली इक्वेशन C² अपॉन, एंड द वैल्यू ऑफ AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B²। सो C² अपॉन वैल्यू ऑफ AB इज व्हाट, CP इक्वल्स टू CP होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B²। ये हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो इट इज C² अपॉन C² इंटू P² इक्वल्स टू 1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B²। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, C² से C² कैंसिल आउट। सो फाइनली आपके पास क्या बचता है, फाइनली बचता है 1 अपॉन P² इक्वल्स टू 1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B²। तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू बचते हैं 1 अपॉन P² इक्वल्स टू 1 अपॉन A² प्लस B²। तो ये फाइनल यहाँ से आंसर आता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर C। सो हियर C इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1 अपॉन P² इक्वल्स टू 1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन C²। तो वी कैन गो हियर विद ऑप्शन नंबर C, सो इट इज फाइनल आंसर। और एक बात और, ट्राइंगल की इस थ्योरम को आप याद भी रखना कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल, और उसको यहाँ 90 डिग्री से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो अगर इसकी वैल्यू P है, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो 1 अपॉन P²। अगर आपको यही मालूम है, मतलब ये भी नहीं मालूम, तब भी आप इक्वल्स टू 1 अपॉन A² प्लस 1 अपॉन B² के इक्वल से होने वाला है। इस बात को लर्न रखना, डायरेक्टली भी हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम्स टाइप का आप समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन आएगा अगर आपसे P की वैल्यू पूछ लेता है इस तरीके से, या B या A पूछ लेता है, तो आप फाइनली बता सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आगे की क्लासेस में और डिस्कस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा YAC ऐप को डाउनलोड कर लें, यहाँ से रेडी क्लासेस को, वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखे हैं वहाँ से कॉल करके भी आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।